फोटोशॉप की आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं पैच टूल या हेलिंग टूल के बारे में। इसके पहले हमने आपको जो है फोटोशॉप के पहले जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स, मूव टूल, लासो टूल, मैजिक बेंड टूल्स, क्रॉप टूल और स्लाइस टूल के बारे में हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं हेलिंग ब्रश टूल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हेलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बार से क्या करना होगा कि इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, इसका मोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ सोर्स से आपको सैंपल या पैटर्न के भी ऑप्शन प्रयोग कर सकते हो। इसकी हार्डनेस को और स्पेसिंग को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सोर्स पिक्सल का चुनाव करने के लिए आपको बता दें कि आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है। अल्ट बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे क्या करेगा, वहाँ का सोर्स पिक्सल वो सिलेक्ट कर लेगा। अब इसको जहाँ पे हमें फिल करना है, जहाँ पे हमें इसको भरना है, वहाँ पे ऐसे माउस को ड्रैग कर दीजिएगा। क्या होगा, सेम आप देख सकते हो कि यहाँ का जो हिस्सा है वो यहाँ फिल कर दिया गया, यहाँ भर दिया गया। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई दे, आपके फ़ोटो के अंदर यहाँ पे शो हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको टूल बॉक्स से, फोटोशॉप के टूल बॉक्स से हेलिंग ब्रश टूल को आपको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन करने के बाद आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है सोर्स पिक्सल का चुनाव करने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ का इमेज वहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा, सोर्स पिक्सल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब माउस को जहाँ पे आप ड्रैग करेंगे आप देख पाएंगे कि वहाँ का हिस्सा दूसरी जगह फिल कर दिया गया, भर दिया गया। वो हिस्सा जो आपने हेलिंग ब्रश टूल से सिलेक्ट किया था वो यहाँ भी भर दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको दूसरे फाइल के अंदर भी फिल करें तो आप ये काम भी हेलिंग ब्रश टूल के द्वारा जो है कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा फाइल भी ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि हेलिंग ब्रश टूल से जो आपने सिलेक्शन किया है उसको आप किसी दूसरे फाइल के अंदर भर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो हम इस सीनरी को ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पे भी वो हिस्सा जो है आपको दिखाई देने लगा है। यानी जहाँ से हमने इसको हेलिंग टूल से सिलेक्ट किया है वहाँ से तो उस फाइल के अंदर आप दिखा सकते हो, दूसरे फाइल के अंदर भी आप उस हिस्से को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ये होता है हेलिंग ब्रश टूल का यूज़। अब देख सकते हैं इसी टूल पट्टी के अंदर जो है अगला टूल दिया गया पैच टूल। पैच टूल का यूज़ हम आपको बताना चाहते हैं। पैच टूल का मतलब होता है आपको किसी भी फोटो के हिस्से को एक टुकड़े के रूप में किसी दूसरी जगह या उसी फाइल के अंदर प्रयोग करना। जैसे आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे आपको बता दें कि ऑप्शन बार में इसके विकल्प जो है पैच टूल के खुल के आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि टूल बॉक्स में आपको दिखा रहा है ऑप्शन बार में कि आपने पैच टूल को सिलेक्ट किया है। पैच यहाँ नाम भी आ रहा है। सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे दो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम डेस्टिनेशन पे बात करना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि ये वाला हिस्सा जो है, ये जो आप देख रहे हो, इस हिस्से को मैं यहाँ पे फिल करूँ या एक पेज के रूप में, एक टुकड़े के रूप में मैं इसको प्रयोग करूँ। तो आपको क्या करना है कि पैच टूल को सिलेक्ट करने के बाद डेस्टिनेशन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमने कहा कि माउस का बायां बटन दबा के उस हिस्से को एक पैच के रूप में सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप हिस्से को जहाँ पे उठा के रख देंगे वो हिस्सा वहाँ फिल कर दिया जाएगा। आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है यहाँ भी आपको दिखाई देने लगा। आप डिसेलेक्ट करें, Ctrl+D बटन को प्रेस करें और देखें कि यहाँ का हिस्सा जो है आपको यहाँ भी दिखाई देने लगा है। ये हो गया डेस्टिनेशन का विकल्प, यानी जहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हो और जहाँ उठा के आप रख रहे हो वो हिस्सा पहले वाले हिस्से की तरफ फिल कर दिया जा रहा है। अगर आप सोर्स पे क्लिक करते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करके मैं इसको उठा के अगर यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ का हिस्सा जो है यहाँ फिल कर दिया जाएगा। ये होता है सोर्स ऑप्शन का प्रयोग। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। डेस्टिनेशन में आपको बस अंतर इतना ही है कि आप जिस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, उठा के रखेंगे, वही पैच या टुकड़ी के रूप में आ जाएगा। लेकिन सोर्स में क्या होगा कि हमें सिलेक्शन बाहर करना है, जहाँ पे हमें फिल करना है, जिस हिस्से को हमें भरना है दूसरे की तरह से, तो हमें क्या करना होगा, उस हिस्से को सिलेक्शन करने के बाद जहाँ पे आप सिलेक्शन को ड्रैग करके रखेंगे वो हिस्सा वहाँ फिल कर दिया जाएगा। तो हमने आपको बताया कि पैच टूल का यूज़ आपको कैसे करना है। अब आते हैं अगला टूल, आप देख सकते हैं वो है आपका ब्रश टूल। पहले आप डीसेलेक्ट कर लीजिए,
Ctrl+D बटन को प्रेस करिएगा। देख सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल और पेंच टूल्स के दाहिनी ओर आपका ब्रश टूल का ऑप्शन दिया गया है। ब्रश टूल के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको फ़ोटो के अंदर, नई फाइल के अंदर या पुरानी फाइल के अंदर कलर फिल करने के लिए आप इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्रश टूल का यूज़ आपको दिखाता हूँ कि आपको ब्रश टूल का यूज़ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। आप देखिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज को रखा हुआ है और इसके ऊपर आपको हम प्रयोग करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने एक फॉर्म से जो है फ़ोटो को जो है लिया है और मैं इसको पहले क्रॉप कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा फ़ोटो दिखा सकूँ। क्रॉप टूल से मैंने क्लिक किया यहाँ पे और इसको अब जूम टूल से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर कमी आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे स्टेपल किया हुआ है, जो पिन आपको दिखाई दे रहा है वो फ़ोटो के साथ ही आ गया है। अब इसको हम कैसे हटाएंगे? तो हम चाहते हैं कि यही कलर जो आपको बैकग्राउंड में फ़ोटो की दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ पे फिल कर दें। तो इसके लिए आप ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस कलर को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो कलर सिलेक्शन करने के लिए आपको जो है आगे चल के हम बताएंगे। वैसे आई ड्रॉपर टूल नाम से टूल दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, फ़ोटो के जिस स्थान पे क्लिक करेंगे वो कलर वहाँ का सिलेक्ट कर लेगा और फोरग्राउंड कलर के अंदर पहुँचा देगा। अब इस टूल का यूज़ आप ब्रश टूल के साथ कर सकते हो। ब्रश टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी ब्रश की साइज़ को आपको कितना बड़ा रखना है आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ब्रश का मोड क्या होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओपेसिटी कितनी रखनी है आपको ओपेसिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फोटो के ऊपर जब आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिन वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे यहाँ से हट जाएगा और फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह से यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो इस तरह के विकल्प आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आप देख सकते हैं कि फ़ोटो खींचते समय ये वाला हिस्सा भी, जो बाहरी हिस्सा है वो भी आ गया है। तो आप क्रॉप टूल से भी हटा सकते हो और आप चाहो तो इसे ब्रश टूल के द्वारा भी आप इसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ब्रश की साइज़ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये हिस्सा आप क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। ये हिस्सा आप ऐसे भर सकते हो, ये देखिए। तो इस तरह ब्रश टूल के द्वारा से आप किसी भी फ़ोटो के हिस्से को आप भर सकते हो, कलर कर सकते हो। नई फाइल के अंदर भी अगर आप चाहते हो तो हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कलर फिल करने का काम कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ आपको बता दें कि फ़ोटो के अंदर कलर चेंज करने के लिए कर सकते हो। आप देखें एक और इमेज हम आपको दिखाते हैं कि एक और इमेज आप यहाँ पे ले लीजिए और उसके अंदर आप किस तरह के इफेक्ट डाल सकते हो मैं दिखाता हूँ। अब ब्रश टूल का एक और यूज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ब्रश टूल ब्यूटी पार्लर में जैसे आप देखते हो कि सजाने के लिए, फेस को जो है सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह आप ब्रश टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज़ हमें अगर इसका आईब्रो कलर चेंज करना है, मान लीजिए कि हमें इस आईब्रो कलर को और गाढ़ा करना है, तो आप इसको जो है ब्रश टूल से कर सकते हो। क्या करना होगा, आप इस ब्रश टूल को सिलेक्ट करें। ब्रश टूल की साइज़ को आप देख लीजिए कितना बड़ा ब्रश आपको यहाँ पे चाहिए, उसकी साइज़ को आप यहाँ से कम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से आपको मोड सेलेक्ट कर लेना है। ओपेसिटी को आप यहाँ पर निश्चित करें कितना ओपेसिटी और फ्लो को रखना चाहते हैं। इसके बाद फोरग्राउंड कलर से आप यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है और इसके ऊपर से आपको माउस को ड्रैग करते हुए ऐसे ड्रैग करते हुए चले जाना। ब्रश की साइज़ को आप और छोटा कर सकते हो क्योंकि इधर की तरफ थोड़ा सा पतला होता हुआ दिखाई दे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कलर के रूप में फिल करने का काम कर सकते हो। यहाँ भी आप कलर देना चाहते हो तो यहाँ भी आप इसको गाढ़ा कलर दे सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपको इस लिप्स कलर को भी चेंज करना है या किनारे जो है आपको देखिए कहाँ आप कलर फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो ब्रश टूल के द्वारा ही आपको प्रयोग करना है। तो आइए हम थोड़ा सा इसमें कुछ इस तरह के भी कलर को जो है फिल करना चाहते हैं। तो ओपेसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे हम कम कर लेते हैं और आप देखें ब्रश की साइज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे आप देखिए ये जी कलर जो है आपको अगर आपको लेना है तो ये कलर यहाँ पे आप डाल सकते हो। जितना गाढ़ा या हल्का कलर लेना है वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं आप जो फ़ोटो के अंदर फिल कर सकते हो। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप फ़ोटो को सुंदर बनाने के लिए, फ़ोटो को और बेहतर दिखाने के लिए
हम इस टूल्स के प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह पेंसिल टूल का भी यूज़ है। अगर आपको काजल का शेप देना है, काजल की लाइनिंग जो आपको जो आँख के किनारे किनारे आपको जो है देना है, तो आप पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके जो है आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो फिलहाल ब्रश का यूज़ अगर हम लिप्स कलर को भी बदलना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ब्रश की साइज़ आप यहाँ पर और बड़ा कर लीजिए, और बड़ा करने के बाद ओपेसिटी को यहाँ पे थोड़ा हल्का कर लीजिए। और मान लीजिए कि हमको अगर यही कलर लेना है या कोई अलग कलर लेना है, मान लीजिए ब्लू कलर लेना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ से आप एक बार दो बार ओपेसिटी को ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे आप इस कलर को जो है कुछ इस तरह जो है चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह कलर को आप बदलने का काम कर सकते हो। इसके अलावा हमने बताया था कि इस टूल पट्टी में आप देख सकते हैं पेंसिल टूल भी दिया गया है। पेंसिल टूल का यूज़ भी हमने आपको बताया कि काजल का शेप देना है या लिप्स लाइनिंग आपको देनी है, तो आप पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके आप उसको और बेहतर और सुंदर दिखाने का काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो फोटोशॉप के अंदर यूज़ होता है, और फ़ोटो को कितना बेहतर या कितना सुंदर आप दिखा सकते हो, ये सारे टूल्स आपके प्रयोग किए जाते हैं। ब्रश, जैसे ब्यूटी पार्लर में जाइए तो ब्रश और पेंसिल का ही प्रयोग करके लोग क्या करते हैं, फ़ोटो को या व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि खराब से खराब व्यक्ति को भी जो है सुंदर लोग बना देते हैं। ठीक ऐसे ही आप फोटोशॉप के अंदर दिए हुए टूल्स का इस्तेमाल करके आप फ़ोटो को बेहतर और बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे टूल देखते हैं। अगला टूल जिसका नाम दिया गया है वो है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस टूल के द्वारा क्लोनिंग का काम होता है। क्लोन करने का मतलब है कि फ़ोटो के किसी भी भाग को हूबहू किसी दूसरे स्थान पे बना देना। तो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन बार से ध्यान रखना है, ब्रश की साइज़ को आपको यहाँ से लेना है। ब्रश की साइज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका मोड कितना होना चाहिए, इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, फ्लो कितना होना चाहिए। इतना करने के बाद फ़ोटो के ऊपर आना है और अल्ट के साथ सोर्स पिक्सल, जैसे आपने हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल किया था उसी तरह सोर्स पिक्सल का चुनाव करने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहते हो कि हम इसी फाइल के अंदर इसको क्लोनिंग करें तो आप उसको माउस को यहाँ पे ड्रैग करके क्लोनिंग कर सकते हो, आप देख लीजिए। या अगर किसी दूसरे फाइल के अंदर ले जाना चाहते हो इस क्लोन किए हुए हिस्से को जो है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ से किसी फाइल को ओपन करता हूँ, मान लीजिए कि मुझे यहाँ रखना है, तो मैं यहाँ पे भी उस फोटो को जो है यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया जाए, मान लीजिए अंडू कर लेते हैं, ओपेसिटी को अगर हम कम कर देते हैं, 100% रखा था, तो ये देखिएगा कि एक परछाई के रूप में जो है आपको ये दिखाई देगा, हल्का दिखेगा। इसी तरह आप किसी सीनरी, किसी भी फ़ोटो के अंदर जो है क्लोन स्टैम्प टूल का प्रयोग करके आप किसी भी फ़ोटो के अंदर इस तरह के क्लोनिंग का काम कर सकते हैं। आप देखिए जाए यहाँ भी आप उस फोटो को जो है एक बार दो बार ऐसे ड्रैग करते हुए, क्योंकि ओपेसिटी को हमने कम रखा हुआ है, अगर हम 100% रखते जाए तो वो फ़ोटो अपने संपूर्ण कलर मात्रा यहाँ जो भी होगी फ़ोटो की जाए वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो इस तरह आप कहीं भी फ़ोटो को आप क्या कर सकते हो, क्लोन करके आप उसी फाइल के अंदर या किसी भी दूसरी फाइल के अंदर ले जाकर रख सकते हैं। ये होता है क्लोन टूल के बारे में। तो क्लोन टूल भी आपने सीख लिया है। अब आते हैं इसी टूल पट्टी में, आप देख सकते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल का ऑप्शन दिया गया है। ये क्या करता है, फ़ोटो के अंदर पैटर्न का इस्तेमाल करता है, यानी फ़ोटो के अंदर किसी भी प्रकार के पैटर्न को फिल करना है, पैटर्न को भरना है, तो आप पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए भी हम एक फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। तो हमने फ़ोटो खोल लिया है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मुझे पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ करना। अभी बताया जाए कि अगर आपको फ़ोटो के अंदर किसी भी पैटर्न का इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए क्लोन स्टैम्प टूल्स के नीचे आप देख सकते हैं दूसरा टूल जो है पैटर्न स्टैम्प टूल का ऑप्शन दिया गया है, जिसका आप कीबोर्ड से एस बटन को भी दबा के क्लोन स्टैम्प टूल या पैटर्न स्टैम्प टूल को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मैंने कहा कि आपको अपना ब्रश का साइज़ यहाँ से निर्धारित करना है। इसके लिए यहाँ से मोड आपको सिलेक्ट करना है, ओपेसिटी को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कितनी ओपेसिटी को आप यहाँ दिखाना चाहते हो, फ्लो, और इसके बाद आपको यहाँ जो सिलेक्ट करना है पैटर्न, यानी कौन सा पैटर्न फोटो के अंदर आप प्रयोग करना चाहते हो, कपड़े के ऊपर या बैकग्राउंड के रूप में अगर आप पैटर्न को इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसमें से आप पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये वाला पैटर्न सेलेक्ट किया,
एक बार फिर से देख लें, पैटर्न के अंदर आपको आना है और यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट करना है। वैसे पैटर्न आपको और भी बहुत सारा पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। आर्टिस्टिक सरफेस का भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे ओके करके देखें। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स का विकल्प दिया हुआ है। जो भी पैटर्न आप चाहते हो हम फोटो के ऊपर प्रयोग करें, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि फ़ोटो के ऊपर आना है। ओपेसिटी को ध्यान रखिएगा कितना आप इसको दिखाना चाहते हो, और फोटो के ऊपर देखिए कपड़े के ऊपर इस तरह की पैटर्न लगाना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की पैटर्न का इस्तेमाल आप फ़ोटो के अंदर कर सकते हो। ये होता है पैटर्न लगाना। आप फ़ोटो के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में पैटर्न का इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो भी पैटर्न आप लेना चाहते हो पैटर्न को सिलेक्ट करिए और अपने इस फोटो के बैकग्राउंड में ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जितनी ओपेसिटी रहेगी पैटर्न उतना ही अधिक आपको दिखाई देगा या उसकी मात्रा आपको उसी हिसाब से दिखाई देगी। तो इस तरह आप फोटो के अंदर पैटर्न को फिल कर सकते हैं, पैटर्न को भर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे जो आप फोटो के अंदर या कपड़े के ऊपर या फेस के ऊपर भी आप चाहो लगाना पैटर्न तो आप प्रयोग कर सकते हो। देखिए, अगर हम फेस के ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ और ओपेसिटी को यहाँ से थोड़ा हल्का कर दीजिएगा और फोटो के ऊपर देखिए जाए कुछ इस तरह का पैटर्न आप देना चाहते हो तो इस तरह के पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल है, अगर आप फोटो के अंदर इस तरह के पैटर्न का फेस के ऊपर, कपड़े के ऊपर, बैकग्राउंड में कहीं भी आप पैटर्न को लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लोन स्टैम्प टूल्स के अंदर ही पैटर्न स्टैम्प टूल के नाम से टूल मिल जाएगा, जहां से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आगे आप देख सकते हैं कि अगला टूल हिस्ट्री ब्रश टूल का दिया गया है। इस टूल्स का प्रयोग करके आप फोटो को और अच्छे तरह से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं फ़ोटो के ऊपर जो है, पहले से सुंदर दिखा सकते हैं फ़ोटो को जो है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट बटन दबाएंगे तो सबसे पहला आपका हिस्ट्री ब्रश टूल आता है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रश की साइज़ को आप रख लीजिए। मोड क्या रखना चाहते हैं, मोड में बहुत सारे आपको मोड मिल जाएंगे, देख सकते हैं नॉर्मल, डिज़ॉल्व, डार्केन, मल्टीप्लाई, बहुत सारे ऐसे मोड दिए गए हैं जिसको आप एक एक करके फ़ोटो के ऊपर प्रयोग करेंगे। साथ में यहाँ ओपेसिटी और फ्लो को भी देखना है। इतना करने के बाद जब फोटो के ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं फोटो के ऊपर कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप मोड को चेंज करते हो यहाँ से और इसको आप डार्कन कर देते हो तो अगर हम अंडू कर लेते हैं पहले, अगर डार्कन करते हो और फोटो के ऊपर इफेक्ट डालते हो तो देखिएगा कुछ हल्का है, आपको ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, मोड को चेंज करना पड़ेगा। मोड को आप एक एक को बदल के आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के अंदर इफेक्ट को डाल सकते हो। अगर कलर डॉज पे जाते हो तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। अंडू कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको दिख रहा है तो ओपेसिटी को आप कम कर लीजिए। जैसे कलर डॉज मैंने सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, आपको इफेक्ट उसी तरह दिखाई देगा। कलर डॉज के अलावा देख सकते हैं लीनियर डॉज भी दिया हुआ है, कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसी तरह आप लीनियर डॉज के अलावा यहाँ देख सकते हैं सॉफ्ट लाइट का भी ऑप्शन दिया है। ये सब विकल्प हैं जो एक एक करके आप अपने फ़ोटो के ऊपर प्रयोग करते हुए आप उसका स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है फ़ोटो के अंदर। फ़ोटो को और अधिक बेहतर करने के लिए आप हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके हम फ़ोटो को कलात्मक रूप दे सकते हैं। इसके अलावा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ऑप्शन दिया है जो फ़ोटो को इस तरह से प्रभावित करता है जैसे आपने उसे गीले रंग से यानी वाटर कलर से बनाया हुआ है। तो आपको इस टूल पे क्लिक करना है और टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रश की साइज़ को, मोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और मोड को सिलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी को आप यहाँ से चेंज करेंगे। ओपेसिटी कितना रखना चाहते हो, स्टाइल क्या रखना चाहते हो। स्टाइल रखने के बाद जब आप फोटो के ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इफेक्ट डालेगा जैसे ऐसा लग रहा है कि इसे गीले रंग से यानी वाटर कलर से बनाया गया है। तो फोटो पे आपको बहुत सारे यहाँ पे मोड मिल जाएंगे, जहाँ से मोड आप सेलेक्ट करना, यहाँ से स्टाइल आपको किस तरह लेना है, ये सब स्टाइल भी आप सेलेक्ट करके जब फोटो के ऊपर आएंगे तो कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला टूल आप देख सकते हैं, अगला टूल जो दिया गया इरेजर टूल का दिया गया है। इरेजर टूल का इस्तेमाल आप फोटो के किसी भी भाग को मिटाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ, अब देख सकते हैं मैंने कहा कि आप इरेजर टूल को देख सकते हो जिस तरह हम लोग
पेंसिल से बनाए हुए ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह आपके फोटो के अंदर किसी भी बनाए हुए हिस्से को या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप इरेजर टूल के द्वारा से इरेज कर सकते हो। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश की साइज़ को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कितना बड़ा ब्रश साइज आप रखना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ से आपको मोड लेना है। मोड दिखेगा, 3 तरह के मोड आपको इरेजर टूल्स के दिखाई देते हैं। पहला है ब्रश, दूसरा है पेंसिल और तीसरा है ब्लॉक। अगर आप ब्रश टूल का यूज़ करते हो तो कुछ गोलाकार जो है आपको इरेजर टूल में दिखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं। और इरेजर टूल बैकग्राउंड कलर में जो कलर जो सेलेक्ट होता है वही कलर आपके इरेज करते समय वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करता जाता है। ब्रश टूल में देख सकते हैं मोड में ब्रश के अलावा पेंसिल का भी ऑप्शन दिया है, पेंसिल शेप में मिटाएगा। जबकि अगर आप ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो फोटो में आप देख सकते हैं कि कुछ चौकोर हिस्से इस तरह इरेजर के बन के आ रहे हैं, जिसको आप मिटाने का प्रयोग कर सकते हो, मिटाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। तो अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद अगला टूल देख सकते हैं, खासकर एक टूल इसका यूज़ और बताना चाहते हैं कि जब आप किसी भी टूल से, लासो टूल या मैजिक टूल या किसी भी टूल से आप फ़ोटो को सिलेक्ट करके अगर कहीं आप दूसरी जगह ले जाते हो और मान लीजिए कि इस फ़ोटो के कुछ हिस्से को आप सही से सिलेक्ट नहीं कर पाए हो और आप मूव करके कहीं और ले जाते हो, तो इस इरेजर टूल का यूज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस सीनरी के ऊपर हम उस फ़ोटो को लेके आते हैं, सपोज़ है इस फ़ोटो को अगर हम मूव करके लेके आते हैं तो क्या होता है कि फ़ोटो का कुछ हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के कुछ बैकग्राउंड हिस्से भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब उस कंडीशन में आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे और इरेजर टूल से आप इस हिस्से को जो फ़ोटो के साथ आ गया है उसको आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे मिटा सकते हैं। तो ये हिस्सा नहीं मिटेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड का है, ये हिस्सा नहीं मिटेगा। जो फ़ोटो को आपने मूव करके यहाँ पे आप फ़ोटो को लेके आए हैं तो उस हिस्से को आप यहाँ से इरेज करने का काम कर सकते हो और यहाँ से ब्रश का जो मोड होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इरेज करने का काम कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि आप इस तरह यही काम आप पेंसिल से या माउस पॉइंटर से भी आप इरेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बारीकी से आप इरेजिंग कर सकते हैं और उस हिस्से को जो फ़ोटो के साथ आ गया है उसको आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो ये काम आप लोग माउस से कर सकते हो। अगर आपका हाथ सेट है तो पूरी तरह से ये जो दूसरे फ़ोटो से उठ के चला आया है उस हिस्से को आप यहाँ पे मिटा सकते हो। तो इस तरह बेहतर जो है आपका फ़ोटो जो है दिखने लगेगा। ब्रश की साइज़ को आप यहाँ से और छोटा कर लीजिए। ब्रश अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा है तो इसकी साइज़ को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। फ़ोटो के उस हिस्से को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह बारीकी से आप फ़ोटो के अंदर इरेज करने का काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो हम पेन टूल से यूज़ कर रहे हैं, इस पेन का इस्तेमाल करके हम इरेज कर रहे हैं। यही काम आप लोग माउस पॉइंटर के साथ भी कर सकते हो। तो जब किसी फ़ोटो के हिस्से को हम कहीं मूव करके ले जाते हैं और हमने कहा कि कुछ हिस्से जो है फ़ोटो के अगर अननेसेसरी चला गया दूसरे फ़ोटो के अंदर जाए तो उसको आप इरेज करने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं ये हिस्सा आपका इरेज हो चुका है, पूरी तरह से आप इसको मिटा दिए हो। ये हिस्सा देख सकते हैं। और भी बारीकी आप यूज़ कर सकते हो मिटाने के लिए जाए। तो हमने आपको जो है टूल बताया है कि आप इरेजर टूल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। इसी टूल पट्टी में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल भी दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि फ़ोटो का बैकग्राउंड यानी फ़ोटो बनाते समय जिस बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया था उस बैकग्राउंड को भी हम डिलीट कर दें तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। जो नाम देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल का आ रहा है। आपको क्या करना होगा, इस टूल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उसी तरह ऑप्शन बार से ब्रश को चूज कर लें, इसका लिमिट चूज कर लें, टॉलरेंस को चूज करें और फोटो के ऊपर से आपको ऐसे माउस को ड्रैग करना है और देख सकते हैं कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो पारदर्शी होता चला जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो फोटो भी डिलीट होती जा रही है। तो इस तरह हम फोटो के किसी भी बैकग्राउंड हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसी टूल पट्टी में एक और टूल दिया गया है जिसका नाम है मैजिक इरेजर टूल्स। इसका यूज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि मैजिक इरेजर टूल का यूज़ जिस तरह आपने मैजिक बैंड टूल का इस्तेमाल किया था फ़ोटो में किसी भी कलर को
सभी जगह एक साथ सेलेक्ट करना। ठीक उसी तरह इरेजर टूल का इस्तेमाल है। फ़ोटो में अगर किसी भी रंग को जो सभी जगह आपके फ़ोटो के अंदर दिया गया है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने आपको मैजिक बैंड टूल्स के बारे में बताया था कि मैजिक टूल फ़ोटो से एक कलर को सभी जगह सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक उसी तरह मैजिक इरेजर टूल भी काम करता है। तो आइए हम सिलेक्शन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। आप जो ऐसा सेलेक्ट नहीं हो पाया उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद मैजिक इरेजर टूल का भी यूज़ हम आपको दिखाते हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और फोटो के जिस हिस्से पे क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, फोटो के बैकग्राउंड को पूरी तरह से हटा देगा। आप देख सकते हैं इस तरह हम मैजिक इरेजर टूल का यूज़ एक जैसे कलर को फोटो से इरेज करने के लिए हम कर सकते हैं। इरेजर टूल में जिस तरह इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल का हमने प्रयोग किया था कि सिलेक्शन करने के बाद हमें उसे घिसना पड़ा था फोटो के ऊपर जिस हिस्से को मिटाना है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जहां आप फोटो के अंदर जहां भी क्लिक कर देंगे वो कलर फोटो के अंदर जहां भी होगा वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसी के राइट हैंड में ग्रेडियंट टूल का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने फ़ोटो के अंदर कोई ग्रेडियंट या सप्तरंगी कलर को फिल करना है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल को सेलेक्ट करते ही ऑप्शन बार में देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको यहाँ पे कलर स्टाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कलर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगर हम इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेडियंट का स्टाइल दिया गया है। 5 तरह के ग्रेडियंट स्टाइल दिए गए हैं जिसका प्रयोग आप अपने फ़ोटो के अंदर कर सकते हैं। अगर हम इस ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं तो ये आपका होता है लीनियर ग्रेडियंट, यानी आपके फ़ोटो के अंदर इस तरह एक लाइन के रूप में ये फिल करने का काम करेगा। देख सकते हैं, अंडू कर लीजिएगा Ctrl+Alt+Z मल्टीपल बैक करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं अगला जो आपका ऑप्शन दिया गया है, अगला जो फिल दिया गया ग्रेडियंट का जो स्टाइल दिया गया वो है रेडियल ग्रेडियंट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और फोटो के अंदर अगर आप ड्रैग करते हैं तो इस तरह गोलाकार जो है यानी रेडियल फिल आपके फ़ोटो के अंदर करेगा। क्योंकि जिस हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया है उसी हिस्से को क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह मैं अंडू कर लेता हूँ। इसी तरह अगर आप एंगल ग्रेडियंट फिल का प्रयोग करते हो तो ये आपके फ़ोटो के अंदर कुछ इस तरह का एंगल में आप देख रहे हो, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वहाँ पे एक एंगल या कोण दिखाई दे रहा है और इस तरह आपकी फ़ोटो के अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह का फिल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप फ़ोटो के अंदर ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चौथा स्टाइल प्रयोग करना चाहते हो तो ये होता है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह ग्रेडियंट आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं इसमें से किसी एक को ले लेता हूँ और अंडू कर लेते हैं। पहले जो है अंडू करने के बाद आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का ग्रेडियंट आपको आपके फ़ोटो के अंदर देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड के रूप में। इसी तरह अगर आप डायमंड ग्रेडियंट फिल का इस्तेमाल करना चाहते हो, 5वां जो स्टाइल है वो डायमंड का दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और आप फ़ोटो के अंदर माउस को ड्रैग करते हैं तो इस तरह डायमंड की शेप में आपका क्या हो रहा है, ये ग्रेडियंट फिल हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं मोड का ऑप्शन दिया हुआ था, मोड में हमने स्क्रीन चूज़ किया हुआ था। अगर नॉर्मल लेते तो एक ही बार में पूरा फोटोज़ है आपको कुछ इस तरह दिखाई देता था। तो आप यहाँ पे मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। मोड सेलेक्ट करने के बाद हमने बताया कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट भी दिए गए हैं जिसका प्रयोग आप अपने फ़ोटो के अंदर प्रयोग कर सकते हो। तो ये सब विकल्प है। ओपेसिटी को कम करके भी आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अंडू कर लेते हैं। ग्रेडियंट टूल जिससे जैसे आपने ऑब्जेक्ट के अंदर फ़ोटो के अंदर आपने कलर या सप्तरंगी कलर फिल करना सीखा, ठीक उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर अगला टूल जो दिया गया पेंट बकेट टूल का दिया गया है। पेंट बकेट टूल क्या करता है कि फोरग्राउंड कलर से कलर को ले लेता है। जो भी कलर आप यहाँ पे भरना चाहते हो उस कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओके करें और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो के बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का कलर आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप पेंट बकेट टूल के द्वारा चाहे किसी भी नए फाइल के अंदर या पुरानी फाइल के अंदर अगर आप कलर को भरना चाहते हो, कलर को फिल करना चाहते हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके कलर को फिल कर सकते हैं। अगला टूल आप देख सकते हैं, अगला टूल ब्लर टूल का ऑप्शन दिया गया। बहुत अच्छा टूल है, आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल देख रहे होंगे DSLR कैमरे के अंदर या मोबाइल के अंदर भी ऐसे फीचर्स आ गए हैं कि आप फ़ोटो के किसी भी भाग को आप ब्लर कर सकते हो। ब्लर मतलब धुंधला करना। तो
यहाँ पे हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं। सपोज़ मैंने ये वाला फ़ोटो लिया है, देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में बहुत सारे आपको व्यक्ति एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें से किसी हिस्से को अगर आप चाहते हो कि हम ब्लर करें, ब्लर करने का मतलब हमने कहा धुंधला करना, तो आप इस टूल पट्टी में देख सकते हो इरेजर टूल्स के नीचे ब्लर टूल का ऑप्शन दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है, ब्रश को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, कितना बड़ा आपको ब्रश लेना है। यहाँ से मोड को आप ले लीजिएगा, डार्कन वगैरह ऑप्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ लेके, और आप जिस हिस्से पे फ़ोटो को ऐसे ड्रैग करेंगे वो हिस्सा क्या होता जाएगा, ब्लर होता चला जाएगा, धुंधला होता चला जाएगा। आप देखें, आपको ऐसे माउस को 2 बार 4 बार ऐसे ड्रैग करना है। मान लीजिए कि हमें इस हिस्से को भी जो है ब्लर करना है, तो आप इसके ऊपर जो है माउस को ऐसे ड्रैग कर दीजिए, फ़ोटो का वो हिस्सा जो है ब्लर होता हुआ दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो पहले कैसे था और अभी आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो के अंदर कुछ अलग इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के विकल्प हैं, इस तरह के ऑप्शंस हैं जिसका उपयोग करके हम फ़ोटो के किसी भी हिस्से को, जैसे हमने कहा कि ये हिस्सा मेन है हमारा, ये हिस्सा हमको दिखना चाहिए, बाकी हिस्सा ब्लर हो जाए तो वो काम आप ब्लर टूल के द्वारा जो है कर सकते हैं। फ़ोटो में जो भी मेन हिस्सा है उसको आपको सामने रखना है, बाकी हिस्से को ब्लर कर देना है, तो उसके लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इसी टूल पट्टी में शार्पन टूल भी दिया हुआ है। फ़ोटो को तीक्ष्ण या तीव्र बनाने के लिए, फ़ोटो में चमक बढ़ाने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप इस टूल को सिलेक्ट करें, ऑप्शन बार में जाके इसकी ब्रश की साइज, इसका मोड, स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करें और फ़ोटो के ऊपर ऐसे एक बार 2 बार ऐसे माउस को ड्रैग कर दें, फ़ोटो में चमक बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला टूल अस्मज टूल का दिया गया है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ अस्मज टूल का यूज़ क्या है कि फ़ोटो को, 2 अलग अलग फ़ोटो को आपस में अगर आप जोड़ते हो और उसका जो जॉइंट बनता है, उस जॉइंट को घोलने के लिए अस्मज टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अस्मज टूल क्या करता है, फ़ोटो की जो जॉइंट बन रही है, जो जोड़ बन रहे हैं, उसको घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि आपको ऐसा प्रतीत हो कि फ़ोटो जोड़ी हुई नहीं है, फ़ोटो एक ही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड मिलता जुलता होना चाहिए। अगर फ़ोटो का बैकग्राउंड मिलता जुलता है तो आप अस्मज टूल का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हो। तो चलिए मैं फ़ोटो को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। चलिए इन दोनों फ़ोटो को अगर हमको आपस में ज्वाइंट करना है, क्योंकि आप देखिए थोड़ा बैकग्राउंड मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो पार्टी में लिया हुआ फ़ोटो है, यहाँ भी बैकग्राउंड कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है कि एक नई फाइल ओपन करना है, और नई फाइल को ओपन करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे नई फाइल आपका यहाँ आ चुका है। आप हाइट थोड़ा सा और कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 5, और यहाँ पे मैं इसको 4 कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन को ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये पेज आपका नया ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। आप मैजिक टूल से या राइट बटन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, और मूव टूल से आप इसको उठा के यहाँ लेके आइएगा। अब इसको जहाँ रखना है वहाँ पे आप इसको जो है ऐसे रख दीजिएगा, इसकी साइज़ वगैरह आप यहाँ पे, और यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद इस फ़ोटो को भी उसी तरह सिलेक्शन टूल से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और मूव टूल से आप इसको उठा के यहाँ पे लाइए। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे रख देंगे तो ये ज्वाइंट आपको दिखाई देगा, जोड़ आपको दिखाई देगा। आपको लग रहा है कि 2 भागों में ये फ़ोटो बटा हुआ है, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा गैप रखिएगा, और ऐसे फ़ोटो को जो है इसको साइज़ कर लीजिएगा, उसी की साइज़ के बराबर ऐसे रख लीजिएगा, और यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको अस्मज टूल का प्रयोग करना है। अस्मज टूल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रश देख लीजिए कितना बड़ा चाहिए, मोड यहाँ देख लीजिए, स्ट्रेंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको क्या करना है, फ़ोटो के उस हिस्से को जो है ऐसे कलर को जो है क्या करते जाना है, ऐसे चढ़ाते हुए चले जाना है। ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो आपने बाद में लिया है उस फ़ोटो को आपको क्या करना है कि दूसरे फ़ोटो के ऊपर जो है ऐसे आपको जो है क्या करना है, ड्रैग करना है। तो मैं इसको माउस से ही करके दिखाता हूँ। आपको स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रखना है, और इस तरह से आप फ़ोटो के बैकग्राउंड को पूरी तरह से, मैंने आपको बताया जाए कि जो ज्वाइंट बन रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये फ़ोटोज़ है अलग अलग थी, एक साथ आपने इस तरह फ़ोटो को आपने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड मिलता जुलता है तो दिक्कत नहीं होगी, फ़ोटो पहचान में नहीं आएगा। अब देख सकते हैं कि ये ज्वाइंट पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से हट गया है। तो इस तरह हम अपने फ़ोटो के अंदर जो है 2 फ़ोटो को आपस में जोड़ने के लिए हम अस्मज टूल का प्रयोग कर सकते हैं।
डॉस टूल देख सकते हैं, ब्लर टूल के बाद अगला टूल जो है आपका डॉस टूल का दिया गया है। इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको बता दें कि आपको इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद ब्रश की साइज, रेंज और एक्सपोजर को सिलेक्ट करना है। इस टूल का यूज़ आपको बता दें कि फ़ोटो को गोरा बनाने के लिए, फ़ोटो में गोरापन लाने के लिए हम डॉस टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप इस टूल को सिलेक्ट करें, ब्रश की साइज़, इसका एक्सपोजर, रेंज ये सब सिलेक्ट कर लें और फ़ोटो के ऊपर एक बार दो बार ऐसे घुमा दीजिए, फ़ोटो गोरा हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर से हमने इस टूल का इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। अब आते हैं बर्न टूल। बर्न टूल का यूज़ आपको बता दें कि अगर फ़ोटो में जलने जैसा इफेक्ट देना है, फ़ोटो में अगर कहीं ऐसा लगा हो कि चोट लगा हो या जल गया हो, ऐसे इफेक्ट अगर आपको डालने हैं तो आप डॉस टूल की टूल्स पट्टी में आप देख सकते हो ब्लर टूल का ऑप्शन दिया गया है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से ब्रश देख लीजिए कितना बड़ा ब्रश चाहिए, यहाँ से शैडो, एक्सपोजर जैसे विकल्प को आप चूज़ करेंगे और फोटो के ऊपर जहाँ भी आप ऐसे क्लिक करेंगे वहाँ पे इस तरह की इफ़ेक्ट आपको जलने जैसा इफ़ेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो ये होता है आपका बर्न टूल। अब आते हैं स्पंज टूल दिया गया है। स्पंज टूल आपके फ़ोटो के अंदर इस तरह का इफेक्ट डालता है जैसे फ़ोटो से कलर को हटा दिया गया हो। जैसे स्पंज टूल फ़ोटो से पूरी तरह से कलर को समाप्त कर देता है और फ़ोटो को पूरा ग्रे स्केल में बदल देता है। आप देख सकते हैं इस टूल को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रश की साइज़ को आप देख लीजिए कितना बड़ा ब्रश आपको चाहिए और यहाँ से आप मोड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डीसैचुरेट को सिलेक्ट किया, यहाँ से फ्लो को बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे जब आप फ़ोटो पे इस तरह माउस को ड्रैग करेंगे तो फ़ोटो से पूरी तरह कलर की मात्रा को क्या करेगा, हटा देगा। ऐसे आपको क्लिक करते रहना है, फ़ोटो से पूरी तरह कलर की मात्रा समाप्त ना हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो यहाँ से पूरी तरह से ग्रे स्केल में बदल के दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम फ़ोटो के अंदर डीसैचुरेट ऑप्शन का प्रयोग करते हुए फ़ोटो में कलर की मात्रा को पूरी तरह से हटा सकते हैं। इसी में डीसैचुरेट के अलावा सैचुरेट भी दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके फ़ोटो में फिर से कलर की मात्रा को आप यहाँ पे देखिए जाए, कलर की मात्रा को फिर से आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, कलर की मात्रा आती चली जाएगी। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, सैचुरेट और डीसैचुरेट, दोनों ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। तो आज आपने जो है 8 टूल्स के बारे में पढ़ा है। इसके पहले हम आपको जो है 6 टूल्स के बारे में बताए थे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आई होप कि आज वीडियो आपको पसंद आया होगा। टूल्स के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए था आपको मिल गया होगा। पूरा डिटेल में हमने आपको समझाया है, पूरा डिटेल में बताया है कि किस टूल का क्या यूज़ है, ऑप्शन बार में कैसे विकल्प खुलते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो किसी टूल्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत और उसके बाद भी आपको दिखाई दे रही है तो कल की क्लास में हम देख सकते हैं। और आप लोग भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर कहीं भी आपको परेशानी है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका सलूशन दे सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।